भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन, एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस वाई प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, एल्स वेयर इट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमें फाइंड करना है, फाइंड द मार्जिनल डेंसिटीज ऑफ एक्स एंड वाई। सेकंड में आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। एंड थर्ड केस में हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन विद वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये ए बी सी तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले तो देखिए, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज गिवन बाई, कि भाई ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, एफ एक्स वाई, कैपिटल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डबल पार्शियल डेरिवेटिव, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, फिर जो भी आएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ एक्स वाई, यानी कि करली बाय करली एक्स इंटू करली बाय करली वाई ऑफ द फंक्शन। इक्वेशन 1 आ गई। अब करली बाय करली एक्स तो एज इट इज, इसका आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे तो ये कांस्टेंट 0, ये भी कांस्टेंट क्योंकि इसमें वाई नहीं है 0, इसमें माइनस ऑलरेडी है, ये e की माइनस वाई का e की माइनस वाई डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, और माइनस वाई का -1 और आ जाएगा। सेम वे में इसमें e की माइनस एक्स माइनस वाई है तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ही लिख लेते हैं, तो वो e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई सेम, और जब पावर का करोगे तो ये माइनस एक्स का 0 वाई का 1, इसलिए -1 और आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा, तो ये y का फंक्शन है तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसमें e की माइनस एक्स प्लस वाई का सेम रहेगा, एक -1 और आएगा, एक -1 ऑलरेडी था इसलिए -1 का स्क्वायर होकर प्लस ही हो जाएगा, और आपके पास माइनस अंदर जाके e की माइनस एक्स e की माइनस वाई। अब हमारे पास क्या है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि भाई ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई, यानी कि यहाँ पर ये सेपरेशन हो गई, फंक्शन ऑफ एक्स सेपरेट हो गया, फंक्शन ऑफ वाई सेपरेट हो गया। ठीक है, तो इसको हम एफ एक्स और इसको हम एफ वाई मान लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख दी, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 आ गई। एफ एक्स ऑफ एक्स इज ई की पावर माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन है वो ये कहती है कि हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाला सिंप्लीफिकेशन करके हम उसे सेपरेट कर पाए, फंक्शन ऑफ एक्स अलग हो गया, फंक्शन ऑफ वाई अलग हो गया, दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये जो है ना एफ एक्स, जो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ये आपका रेंडम वेरिएबल एक्स का फंक्शन है और ये वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग पता चल गए हमें। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज। पहला केस ये है कि भाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब जो एक्स और वाई की इंटीग्रेशन में लिमिट चलेगी वो 0 से 1 और 0 से 1 चलेगी दोनों की, क्योंकि एक्स भी वही है 0 to 1 और वाई भी 0 to 1। यहाँ फंक्शन लिखेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि भाई जो फंक्शन है उसमें हम x वाले को अलग कर सकते हैं और y वाले को अलग कर सकते हैं, तो 0 से 1 e की माइनस एक्स डी एक्स इंटू 0 to 1 e की पावर माइनस वाई डी वाई। ध्यान रखना ये जो फंक्शन आया इसमें हम ये वाले फंक्शन यूज करेंगे जो ये आपके पास आया था। ठीक है, ये कंडीशन इसमें ये ध्यान रख लेना, तो वो हमने रख दी, फिर इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो देखिए इसमें पहले 1 पुट करेंगे तो e की -1 अपॉन -1 ये रहा, फिर साइन चेंज कर देते हैं और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, e की 0 1 तो इसलिए +1 आया। सेम इसमें यही होगा, दोनों ब्रैकेट सेम होंगी, तो ये 1 माइनस e की पावर -1 को मैं 1 अपॉन ई लिख सकता हूँ, इसलिए 1 - 1 अपॉन ई होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। अब हम नेक्स्ट केस निकालेंगे जब आपके पास x प्लस वाई क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1। उसके लिए देखिए अगर हम ट्राइंगल बनाएं एक, जैसे कि मान लो ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई, इसमें आपकी ये x जो है 1, यहाँ पर जो y है वो 1, और इसको हम मिला देते हैं ऐसे, तो ये जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि आपके पास इंटरसेप्टेड फॉर्म ये होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो हम इसका वो निकालेंगे सारा इसके अंडर में।
तो किस तरह से निकलेगा वो देखिए, यहाँ पर लिमिट ली जाएगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ पर वही फंक्शन जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव करके निकाला था, ई की माइनस एक्स ई की माइनस वाई, डी एक्स पहले फिर डी वाई है, ठीक है। और इसमें जो x प्लस वाई जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब y जो है लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो पहले लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स चलेगी, फिर उसमें x को रिमूव करके x को 0 रख के y की वैल्यू 1 आ गई, तो इसलिए y की लिमिट 0 टू 1 चलेगी, ठीक है। ये आपने वेक्टर कैलकुलस में भी पढ़ा होगा, जब आप डबल इंटीग्रेशन करते हो तो किस तरह से किए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ पहले y के रिस्पेक्ट वाले फंक्शन को करेंगे, ठीक है भाई। 0 टू 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई डी वाई, और ई की माइनस एक्स इससे बाहर लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया ई की माइनस वाई डिवाइडेड बाई -1, फिर लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स, ये एज इट इज है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन होना भी बाकी है। फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सिंप्लीफिकेशन की, जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगी उसके अंदर ई की माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस ई की माइनस एक्स है और ये ई की -1 और प्लस एक्स हो जाएगा, और पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों का बेस ई है। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, और ये ई की माइनस एक्स जब ई की 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई की माइनस एक्स ही आएगा, तो आपके पास ये बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, और उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे। एक बार 1 पुटअप की, फिर माइनस का साइन, फिर 0 पुटअप किया। ध्यान रखना ये 1 अपॉन ई है माइनस का, इसके साथ में एक्स मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे ई की पावर में माइनस एक्स है, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू थी। इंटीग्रेशन करते समय जब आप करोगे तो इनटू में एक्स हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा।